अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ सहरेश जुहेब और मैं हूँ महविश तबस्सुम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि पाकिस्तान ने कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम TTP के बाज़ ग्रुप से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा कि बातचीत अफगान तालिबान के ताउन से अफगानिस्तान में हो रही है। हथियार डालकर आम शहरी बन जाएं, मुआफ किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने RT को इंटरव्यू दिया है। पाकिस्तान ने कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम TTP के बाज़ ग्रुप से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि बातचीत अफगान तालिबान के ताउन से अफगानिस्तान में हो रही है। हथियार डालकर आम शहरी बन जाएं, मुआफ़ी दे दी जाएगी। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी इसी तरह का बयान सामने आया था और कहा गया था कि तालिबान को आम मुआफ़ी दे दी जाएगी अगर वो आइन को कबूल कर लें और कौमी धारे में शामिल हो जाए। अब एक दफ़ा फिर से वज़ीर आज़म ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है और वज़ीर आज़म ने तुर्क TV को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में भी ये कहा है कि कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान गैर मुसल्लह हो जाएं और वज़ीर आज़म ने कहा है कि आम शहरी बन जाए, उनको मुआफ़ी मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मौखर अदायगी पर तेल के उसूल से मुतालिक मामलात तय पा गए। पाकिस्तान को माहाना $15 करोड़ की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, तेल अभी मिलेगा, अदायगी बाद में करना होगी। सऊदी अरब के साथ मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी के मामला तय पा गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मीडिया को बता दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में शौकत तरीन ने कहा सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को माहाना $15 करोड़ की सहूलत मिलेगी। सऊदी अरब 2 साल में पाकिस्तान को $3 अरब 60 करोड़ फराहम करेगा। ये रकम तेल की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोल महंगा करने की वजूहात भी बता दी। बोले कीमतें ना बढ़ाते तो हुकूमत को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता। वज़ीर ख़जाना ने कहा वज़ीर आज़म को अवाम का एहसास है, महंगाई कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर अपोजिशन ने ऐवानों के अंदर और बाहर एहतजाज किया। कौमी असम्बली में खवातीन ने नारे लगाए। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने जवाब दिया कि अपोजिशन पेट्रोल पर शोर कर रही है, लेकिन सिंध में तो बच्चों को खुराक भी नहीं मिल रही। पेट्रोल की कीमतों ने पार्लियामेंट में भी आग भड़का थी। ऐवान बाला और ऐवान सीरी दोनों जगह अपोजिशन का हंगामा। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड साथ ले आए, डेस्कों पर खड़े हो गए, नारे लगाए। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में गरजते बरसते रहे। क्या बनेगा इस अवाम का जो है वो रहम करे पाकिस्तान की आवाम पे, वो रहम करें, रहम करें। ऐवान बाला में भी सूरत हाल मुख्तलिफ न रही। रजा रब्बानी, गिलानी और शरी रहमान की तकरीरों से ऐवान दरज उठा। सिवाय IMF से और पैसे लें, सऊदी अरेबिया से और पैसे लें, जहां से मेरे मांगे तांगे पैसे, रोज इनका कर्जा $22 अरब तक डॉलर से चला गया। कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने कहा कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को सिंध का रुख करा दिया। पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। अरकान ने बाहर आकर भी एहतजाज किया, नारे लगाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अवाम बिल बिला उठे। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास के लिए भी 2 वक्त की रोटी का हुसूल दुश्वार हो गया। सियासतदान भी सूरत हाल पर बिल बिला उठे। कुछ अरसा पहले तक महंगाई को जुल्म करार देने वाले इमरान खान के वुज़रा आज महंगाई के मुख्तलिफ जवाब पेश करने लगे। सुबह अवाम को दिलासा दिया, रात को रुला दिया। क्या गरीब क्या अमीर, सभी को अपनी आमदनी लगने लगी हकीर। रात को सोए अवाम को सुबह पेट्रोल डीजल महंगा होने की खबर मिली। LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने भी जी को जला दिया। अवाम तो बिलबिलाए, सियासी शख्सियात की भी चीखें निकल गयी। सियासी शख्सियात के रिवायती मजम्मती बयानात का नॉन स्टॉप सिलसिला चल निकला। मामले की गूंज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी सुनी गयी। ये उन्हीं इमरान खान की हुकूमत है जो कुछ अरसा पहले तक महंगाई को जुल्म करार दिया करते थे। लाइनें अब देख लें कि पेट्रोल है नहीं, फिर सरचार्ज लगा दिया। सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिया है, बिजली पे भी लगा दिया है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोजगार है। महंगाई वैसे ही इस्पानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। 80% टैक्स है डीजल के ऊपर। वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, उसके लिए अवाम के ऊपर लगा दिया टैक्स। ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है अवाम देगी बेचारी।
आज इसी हुकूमत के वज़रा महंगाई के फवाइद गिनवाते नजर आते हैं। हर जानिब एक ही सदा है, तकलीफ नहीं रिलीफ दो, वादे निभाओ, महंगाई से बचाओ। पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए फी लीटर इजाफे से मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मिट्टी का तेल 7 रुपए और लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए लीटर इजाफा किया गया है। कीमत में इजाफे से पेट्रोल की कीमत 123 रुपए 30 पैसे से बढ़कर 127 रुपए 30 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर, मिट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 8 रुपए 82 पैसे महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे से हाई स्पीड डीजल 122 रुपए 4 पैसे, मिट्टी का तेल 99 रुपए 31 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 99 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गया। अपोजिशन ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया है। सिंध के वज़रा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुआशी दहशत गर्दी करार दे दिया। पेट्रोल महंगा करने पर ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि एक तरफ डॉलर का बेकाबू जिन है तो दूसरी तरफ जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से आवाम का गला और जेब काट रही है। जालिम हुक्मरानों से निजात से ही महंगाई का तूफान रोका जा सकता है। PDM के तर्जुमान मौलाना हाफिज ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत IMF से मिलकर महंगाई की छुरी से अवाम की शरक काट रही है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत ने 3 साल में झूठ, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। सिंध के वजीर इस्माइल राहू बोले, अवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा, नहीं तो सेलेक्टेड गरीबों से जीने का हक छीन लेंगे। उवैस शाह ने कहा कि रुपया डॉलर के आगे तारीखी सतह पर गिरावट का शिकार है। कहाँ है सारे किराए के मईशत दान? क्या अब गरीब पर बोझ नहीं बढ़ेगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर निर्ख बढ़ने के बायस किया। मुल्क में खित्ते के मुकाबले में कीमतें कम है। वजीर खजाना शौकत तरीन की वजाहत, कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम बढ़ाने से हुकूमत को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। आटे, चीनी और घी में बराह रास्त सब्सिडी देंगे। वजीर आजम इमरान खान अवाम पर बोझ में कमी लाना चाहते हैं। पेट्रोल की प्राइस 4 रुपए कर दी, डीजल की 2 रुपए कर दी। इससे हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। मतलब है कि हुकूमत को पैसे आए नहीं, पैसे गए। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। हमारे वो लोग जो निचला तबका जिसको आप कहते हैं 12.5 मिलियन घराने, उसके लिए हम अब अक्टूबर से डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, डायरेक्ट फूड सब्सिडी देंगे। आटे के लिए देंगे, घी के लिए देंगे, चीनी के लिए देंगे, दालों के लिए देंगे। ये डायरेक्ट हम सब्सिडी देंगे। और इसलिए कि ये इस वक्त जो है ये मुश्किलात में है। हम तवील मुद्दती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। महंगाई पर काबू पाना सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब एक बार फिर महंगाई के मामले पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पंजाब में 1950 रुपए में गंदम मिल रही है। सिंध में अभी तक इनके गोदामों में गंदम मौजूद है। कराची में 20 किलो आटा 13.5 या 1400 में मिल रहा है। जहाँ पर हमारी हुकूमत है, हमने इकदामात लिए हैं। हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी टारगेट्स दिए हैं कि वो ग्रां फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। और इसी के साथ साथ आज पंजाब में गंदम 1950 रुपए में सरकारी गंदम जो है वो रिलीज हो रही। लेकिन सिंध में जहां पर 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां अभी तक जो है उनके गोदामों के अंदर सड़ा मौजूद है। अवाम को रिलीफ देने की बजाय आज अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में मुहैया हो रहा है, के अंदर वही आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए में 1400 रुपए में बिक रहा है। तो इतनी बड़ी जो फर्क है सूबों के दरमियान कीमतों का, इसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाअहली है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पूरी दुनिया मुतासर हुई। अपोजिशन आलमी मसले पर प्रोपेगेंडा करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल में शहबाज गिल ने कहा
कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। हुकूमत पहले ही तेल पर 10.5% सेल्स टैक्स और ₹5 पेट्रोलियम लेवी ले रही है। आलमी मार्केट में एक साल में कीमत 85%, पाकिस्तान में सिर्फ 20% बढ़ी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इस मसले पर सियासत की जा रही। मौसम की बात करेंगे। बादलों की घन गरज और काली घटाएं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर हॉल्ट, नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के अक्सर इलाके समंदरी तूफान से महफूज। कराची में भी तूफानी बारिश का खतरा टल गया है। समंदरी तूफान जुनूब मगरिब से 280 किलोमीटर दूर है। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, सुरमई बादलों ने कराची में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर हॉल्ट, नॉर्थ नाजमाबाद में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, एयरपोर्ट, पुरानी सब्जी मंडी, हसन स्क्वायर, स्टेडियम रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, एमिजनर रोड समेत दीगर इलाकों में बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के अक्सर इलाके समंदरी तूफान से महफूज हैं। कराची में भी तूफानी बारिश का खतरा टलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। हालात के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 रोज में लाजमी हलफ के खिलाफ लीगी दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर बिन ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई हलफ नहीं लेता तो अवाम उससे मुतासर होते हैं। इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं। पार्लियामेंट को तजवीज़ कर रहे हैं कि इसको इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत की जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट को अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए। सियासी जमात क्यों इसमें मुतासरा फरीक है? चीफ जस्टिस अतर बिन ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई हलफ नहीं लेता तो अवाम इससे मुतासर होते हैं। इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं है। पार्लियामेंट को तजवीज़ कर रहे हैं कि इसको इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये दरख्वास्त थी नून लीग की, जिसको मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि सियासी जमात क्यों इसमें मुतासरा फरीक है। अगर कोई हलफ नहीं लेता तो इसमें अवाम में उसकी मकबूलियत होती है। मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं है और पार्लियामेंट का ये इख्तियार है और पार्लियामेंट को चाहिए, हम तजवीज़ कर रहे हैं कि वो अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। अगर कोई मुंतखब होने के बाद हल्फ नहीं लेता तो उससे अवाम मुतासिर होते हैं। क्या सियासी जमात इस पॉइंट को सपोर्ट करती है? सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर बिन ने इस्तिफसार किया, सियासी जमात क्यों इसमें मुतासिर फरीक है? वकील ने जवाब दिया, पटिशनर पार्टी पार्लियामेंट में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई जमात मुतासिर हो तो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर सकती है। अदालत ने करार दिया, इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं। पार्लियामेंट को तजवीज़ कर रहे हैं कि इसको इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। ऑर्डिनेंस का मकसद कोई नशिस्त खाली न रहे। तवक्को है कि सियासी जमातें पार्लियामेंट में मामला हल करेंगी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। बाद में फैसला जारी करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और कुलसूम नवाज से इजाफी टैक्स वसूली के केस में FBI को आखिरी वार्निंग दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इजाफी टैक्स का नोटिस कब दिया? आखिरी मौका है, नोटिस साबित ना हुआ तो केस उड़ा देंगे। फरीकैन को नोटिस दिया गया है तो इजाफी टैक्स का तलाक हो जाएगा। शहबाज शरीफ और कुलसूम नवाज को इजाफी टैक्स का नोटिस कब दिया? आखिरी मौका है, नोटिस साबित ना हुआ तो केस उड़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने FBI को आखिरी वार्निंग दे दी। इजाफी टैक्स पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि FBI अपनी दस्तावेज का जायजा ले। फरीकैन को नोटिस दिया गया है तो इजाफी टैक्स का इतलाक हो जाएगा। FBI के वकील ने बताया कि हमारा मौक़िफ़ है कि नोटिस दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या नोटिस फरीकैन को मौसूल हुआ? FBI के कहने से तो नोटिस की वसूली साबित नहीं हो सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये 1994-95 का मामला है। इजाफी टैक्स 2002 में लगा, नोटिस कब हुआ? FBI ने तारीख भी नहीं बताई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हमजा समेत तमाम मुल्जिमान अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की आज गैर हाजिरी की दरखास्त मंजूर कर ली। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में भी हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया।
शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश हो गए। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर प्लीडर के जरिए फर्द जुर्म आयद कर दी। नैब के गवाहों को आइंदा समाअत पर शहादतों के लिए तलब कर लिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत भी हुई। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा करवाई गई। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कमर पर चोट की वजह से आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत के मौके पर पेश न हो सके। एहतसाब अदालत हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ की कमर पर चोट, आशियाना हाउसिंग केस में पेश न हो सके। रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समाअत। शहबाज शरीफ ने हाजिरी की माफी की दरखास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, चोट लगने की वजह से पेश नहीं हो सकता। अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर कामयाब तमाम उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग 26 अक्टूबर को होगी। कागजात नामजदगी 5 और 6 अक्टूबर को जमा करवाए जा सकेंगे। खवातीन, यूथ और अक़लियतों की नशिस्तों पर इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। नौकरी से महरूम और बच्चे के इलाज के लिए भी पैसे नहीं। लाहौर का तारिक नामी शहरी एहतजाज के लिए प्रेस क्लब पहुंचा तो पुलिस ने बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया। अहलिया आबिदा का कहना है कि हुकूमत ने मदद का वादा किया लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। 15 माह में करंट लगने से 15 शहरियों की अमवात। नेपरा ने हेस्को पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया और करार दिया कि हेस्को ज़ाब्ते अखलाक और हिफाजती मयार को बरकरार रखने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में नाकाम रहा है। गफलत, लापरवाही और कानून की खिलाफ वर्जी, हेस्को भी जुर्माने की जद में आ गई। जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान करंट लगने से 15 अफराद मौत का शिकार हुए। नेपरा की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने 15 में से 12 अमवात के जिम्मेदार हेस्को को करार दे दिया। मरने वालों में 5 हेस्को मुलाजमीन और बाकी आम शहरी थे। नेपरा ने हेस्को पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा ने करार दिया है कि हेस्को ज़ाब्ते अखलाक और हिफाजती मयारात को बरकरार रखने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में नाकाम रहा। तय करदा मयारात के मुताबिक अथॉरिटी को अमवात की इत्तला नहीं दी गई। नेपरा ने शहरियों के लवाहिकीन को भी हेस्को मुलाजमीन के बराबर 35 लाख फीकस मुआवजा देने और तफसीलात अथॉरिटी को फराहम करने की हिदायत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।